बाथरूम है। इसी लिंक को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। हम्म, और जब मैं बताया अर्थ एलिमेंट पे थे हम लोग कि मिट्टी को कंट्रोल करने के लिए ये वायु तत्व है। पेड़ पौधे जो है मिट्टी को कंट्रोल करके रखते हैं। अब फिर पेड़ पौधों को कौन कंट्रोल करेगा? पानी, ये जो अर्थ एलिमेंट बढ़ेगा तो पानी को सोख लेगा। ठीक है, इसलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो कंट्रोल करने के लिए अब इसको ना हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें इसका संबंध फैट से भी है। हमारी बॉडी में फैट से इसका संबंध, अर्थ एलिमेंट मतलब पृथ्वी तत्व बढ़ना। पृथ्वी तत्व बढ़ने मतलब फैट बढ़ जाना बॉडी में। बॉडी में फैट बढ़ेगा क्योंकि इस आपने देखा था, अभी आगे पढ़ेंगे, स्वीट भी लिखा हुआ था। स्वीट वाला ज्यादा मीठा खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो कंट्रोल, जैसे कि मिट्टी को कौन कंट्रोल करता है? पेड़ पौधे। तो अब ये पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधों को कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो फिर वो वायु ज्यादा जनरेट होगी। तो आपका क्या बोलते हैं, आंधी तूफान आने लग जाएगा। पेड़ बढ़कर हमारे घर के अंदर घुस जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अगर पेड़ का कोई डाली हमारे घर तक आ रही है, घर में अंदर घुस रही है, तो हम लेते हैं कुल्हाड़ी और उसको काट देते हैं। तो कुल्हाड़ी किसकी बनी होती है? मेटल की, धातु। तो इस तरीके से जो धातु है, वो मेटल है, वो इसको कंट्रोल करता है, वुड एलिमेंट को। ठीक है। अब इसके बाद कौन बचा? कोई नहीं बचा, लगभग सब हो गया। धातु बच गया, हाँ, मेटल। अब मेटल कैसे कंट्रोल होगा? तो मेटल जो है फायर से कंट्रोल होता है। फायर जो है, अग्नि उसको गला देती है। तो धातु किसी से भी नहीं गलेगा और ना ही कुछ उसका होने वाला है। लेकिन अग्नि में उसको डाल देते हैं तो वो लोहे को अग्नि गला के उसको अलग अलग रूप दे देती है। ठीक है, तो लोहा जो है अग्नि से कंट्रोल होता है, मेटल जो है फायर से कंट्रोल होती है। तो इस तरीके से ये 5 एलिमेंट इन सभी को कंट्रोल कर रही है। राइट। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हमने आपको समझा दिया कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। फिर से एक बार नोट कर लीजिए, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। भाई फायर है, उससे वाटर कंट्रोल कर देता है। और फायर जो है मेटल को कंट्रोल करता है। और मेटल जो है वुड को कंट्रोल करता है। और वुड जो है अर्थ को कंट्रोल करता है। अर्थ जो है वाटर को करता है। और वाटर जो है फायर को करता है, फायर मेटल को। तो ठीक है, सबको हमने बता दिया कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। ये भी समझ में नहीं आया, क्लास में हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे समझ में आती है। हम तो आपको लॉजिक देने के लिए, समझाने के लिए बता दिए। ये एक दिन में तो ये चीज समझ में आती नहीं है। चल नहीं रहा, ये क्या चक्कर हो गया यार इसका? क्या था? अल्ट यस था ना? ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? हम्म ये तो नीचे नहीं हो रहा। यहाँ से कर लेते हैं, इसके बाद ये वाला यहाँ से करेंगे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं। अच्छा, हमने वो पढ़ा दिया, ये वाला सिस्टम भी पढ़ा दिया, उसी के अंदर में ही कंट्रोल वाला सेक्शन था। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आते हैं इस वाले में।
यहां पर आप लोग नोट कर लीजिए चाहे पहले। उड एलिमेंट मतलब वायु तत्व इसको बोला जाएगा, उड एलिमेंट। ये उड एलिमेंट हमने बताया था इसको, उड एलिमेंट या वायु तत्व। एलिमेंट हम लिखाते पहले समझा देते हैं यहाँ पे आप लोगों को। पहले इसमें बैक बैक करना पड़ेगा। उड एलिमेंट, यहाँ पे ना एनर्जी ली गई है। उड एलिमेंट की एनर्जी है वायु, यानी कि विंड एनर्जी है इसकी। फायर में दो डिवाइड हुआ पड़ा है, फायर के दो रूप पहले बता दिया था मैंने। एक हीट एनर्जी, एक हॉटनेस एनर्जी, जिसके रंग भी मैंने बताए थे। हीट एनर्जी है लाल रंग में, यानी कमजोर अग्नि। उसके बाद ताकतवर अग्नि फुल, जो मतलब लोहे को गलाते, जब लोहार जो है ना, जब ये लाल लाल लपट उठती तब लोहा नहीं गलाता है, उसमें नहीं डालता है। जब वो उसको खूब हवा दे दे के, जब वो कोयला धधकता हुआ बन जाएगा, ऑरेंज कलर में आ जाएगा, तब जाके वो लोहा को उसमें अग्नि में डालता है, गलाता है। तो हीट एंड हॉटनेस एनर्जी, दो एनर्जी का नाम दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद अर्थ एलिमेंट को ह्यूमिडिटी एनर्जी बोली जाती है, अर्थ एलिमेंट। मेटल, मेटल क्या होता है, रूखा सा होता है, एकदम हार्ड, सूखा सा। तो इसकी एनर्जी को ड्राइनेस बोला जाता है, मेटल की एनर्जी को ड्राइनेस। एंड वाटर की एनर्जी को कोल्डनेस, पानी जो है ठंडा होता है। तो ये हमने आपको यहाँ पे इसकी एनर्जीज की जानकारियां दे दी। वुड एलिमेंट में हमारा लीवर आता है, फायर एलिमेंट में हार्ट, अर्थ एलिमेंट में आपका मान लीजिए पेनक्रियाज आता है। स्प्लीन और पेनक्रियाज आपस में जुड़े रहती हैं। इसके बाद मेटल एलिमेंट में लंग्स आता है, और वाटर एलिमेंट में किडनी आती है। बॉडी पार्ट से ये नए लोगों समझ में कुछ भी नहीं आएगा, बाकी किसी की भी समझ में नहीं आएगा इसका क्या मतलब है। ये तो चिकित्सा का पार्ट है। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए लिया कि जो अंग को हम लोग, जो हमारे स्वाद से जुड़ा हुआ था, स्वाद को हमने जोड़ के दिखाया था, अभी आगे भी दिखा देते हैं, तो वहां पे इसका मतलब समझ में आएगी। यहाँ पर ये रहा, तो आपको नोट करना है। वायु तत्व में विंड एनर्जी, यहाँ लिखा हो 0 से 12। हमारा शरीर 0 से 12 साल बचपन की एनर्जी होती है। इसमें क्या होता है, विंड। देखो विंड की काम क्या है, पहले विंड के काम को समझिए। वायु तत्व का काम, वायु होता क्या है, वायु तत्व मूवमेंट करता है, मतलब हवा जो है मूवमेंट करती है। हवा तेजी से बहती है, हवा। तो कोई भी चीज हमारी बॉडी में मूवमेंट कर रही है, वो हवा के दम पे कर रही है। जैसे मैं हाथ को हिला रहा हूं, दिस इज द मूवमेंट। तो कोई भी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट के पीछे हवा होती है, वायु तत्व होता है। इन तत्वों का हमारे लाइफ पीरियड में संबंध है। 0 से 12 साल हम लोग वायु तत्व के अंदर में होते हैं, बचपन की एनर्जी मानी जाती है। इसी में डाला गया एंगर, मूवमेंट एंड शोर। मूवमेंट, वायु का काम जब मैंने पहले बताया कि मूवमेंट करना। और गुस्सा, जो इंसान मतलब वायु तत्व के अंदर में इंसान की जो एक बिहेवियर होता है ना, बिहेवियर। यहाँ लिखा हुआ एंगर, यहाँ लिखा है जॉय, यहाँ हैप्पीनेस, यहाँ थिंकर, यहाँ सैडनेस, यहाँ पे फियर। ये सब क्या हो गए, हमारे जो भावनाएं होती हैं। कोई व्यक्ति आपको मिलेगा बहुत ज्यादा गुस्से वाला, हमेशा बात पे गुस्सा करता रहता है। और कोई व्यक्ति आपको मिलेगा कि बहुत मजाकिया, हंसने वाला, हंसी मजाक करने वाला। और आप देखेंगे कैसे बहुत से हंसी मजाक करने वाले लोग बहुत जल्दी दुनिया को छोड़ गए। बहुत अच्छे लोग होते थे, और दुनिया से बहुत जल्दी विदा ले लिया। लोग कहते भी थे कि यार, कहावत सी बन गई है कि अच्छे लोगों की जरूरत शायद भगवान को भी रहती है, वो उन्हें बुला लेते हैं। नहीं, वो भी उसी का खेल यहाँ से ही है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हार्ट जो है दिखाया था, वो इसी एनर्जी के अंदर आती है, हार्ट। अत्यधिक हंसी, हंसते हंसते भी इंसान जय राम जी की हो गए। मैंने एक देखा हुआ है, सुना था, मैं उन्हें जानता था। हमारी मौसा जी के भाई, हमारी मदर की सहेली थी, और उनके हस्बैंड का भाई था। वो अपने बड़े बेटे की बारात लेकर गए थे, बहुत खुश थे, बहुत खुश दिल इंसान थे। बारात लेकर गए थे, शादी हो रही थी।
और बहुत खुश थे व्यक्ति, बहुत ही खुश थे, हंसते हंसते जय राम जी की प्यारे हो गए। बच्चे की बारात में, मतलब सात लड़के की शादी में गए हुए थे और उस शादी में मातम हो गया था। लेकिन अगर वहां कोई एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होता जो जानकार होता, तो वो इंसान बच जाता। और जो भी लोग मतलब कार्डियक अरेस्ट मरते हैं, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग खराब नहीं हुआ होता है, एकदम भले चंगे रहते हैं, सब जवान चीज बढ़िया रहती है, लेकिन गिर के टूट जाने वाली बात तो गिर के टूटने ही नहीं पाती अगर वहां कोई एक्यूप्रेशर चिकित्सक होता। तो वहां सिखाया जाए कैसे उसको रिकवर किया जाता है, कि आपको क्लास में सिखाया जाएगा। तो हार्ट हीट एनर्जी बताया गया यहाँ पे। इसका समय डाला गया है 13 से 24 साल। और यहाँ ब्लड लिखा गया है, जॉय, लव एंड एक्टिविटी। ये सारी चीजें, इसका क्या संबंध है अभी आपको बताएंगे हम लोग। यहाँ पे उससे आगे है 25 से 36 साल, हॉटनेस एनर्जी। इसमें हार्मोन्स, हैप्पीनेस एंड मैच्योरिटी। अर्थ एलिमेंट 37 to 48, हम लोग अर्थ एलिमेंट में आ जाते हैं। अर्थ एलिमेंट का हमने संबंध जोड़ा था मोटापे से भी। यहाँ पे फैट भी लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ नहीं डाला है, बता देता हूँ। अब ये मीठा खाएंगे तो फिर मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका एक्सटेंशन, मिट्टी का क्या काम है, फैल जाने का। तो जब इंसान जो फैल जाता है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करता है, तो मोटा। और ये मूवमेंट जो करता रहता है वो दुबला पतला। जो मूवमेंट करेगा वो दुबला पतला रहेगा, और जो अर्थ एलिमेंट को बढ़ाएगा वो मोटा हो जाएगा, एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा। ये लोग थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब सोच विचार करने वाले। अब वो कैसे होगा बताऊंगा आप लोगों को आगे। तो यहाँ पर हो गया थिंकर, स्वीट, मीठा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाने से इसका मीठा संबंध है। इसका ड्राइनेस एनर्जी, स्वाद इसका मीठा था। ड्राइनेस एनर्जी 49 से 60 साल। एनर्जी क्या है, सैडनेस। एनर्जी क्या है, सैडनेस। कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे एक्सटेंशन था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है। ये एक्सटेंस कर रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सुकड़ रहा है। इसका टेस्ट में स्पाइसी आता है। इसके बाद है कोल्डनेस एनर्जी। कोल्डनेस क्या होता है, कोई भी चीज हार्ड हो जाती है, सर्दी होती है, हर चीज हार्ड हो जाती है। एज है 62, एंड ऑफ लाइफ। 62 एंड ऑफ लाइफ। हार्डनेस, यानी कि जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं उनके ना शरीर देखेंगे आप, हार्ड हो जाते हैं, कड़क हो जाती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता नहीं है, कड़क हो जाती है। और कड़क होके हड्डी, इसके अंदर में हमारी बॉडी का हड्डी का संबंध इससे आता है। जो हमारी बॉडी में बोन्स हैं वो इसी एनर्जी के अंदर आती है। जैसे इसमें यहाँ पे ब्लड आया है, इसमें मस्कुलर आती है, इसमें हार्मोन्स आते हैं, ठीक है ना, इस तरह से दिया हुआ इसमें फैट आता है। तो इसके अंदर में हमारा बोन्स आ जाता है। हम्म। तो हार्डनेस, फियर, डर। बुजुर्गों को ज्यादा डर लगता है, जवान जो होते हैं उन्हें बहुत कम डर लगता है। बहुत दिलेर होते हैं ये लोग, मतलब कोई भी काम देखिए। अब 17-18 साल का लड़का है, उसे बाइक दे दीजिए आप, 100 से नीचे बात ही नहीं करेगा। 18, 20, 22 इस एज के जिनको रहती है, तो बाइक जो चलाएंगे या गाड़ी जो भी चलाएंगे, फुलम फुल। लेकिन यही व्यक्ति अपनी इस एज में जब पहुंचेगा, इससे कभी 50 गाड़ी जाएगी ही नहीं, इससे ऊपर जा ही नहीं सकती। क्या होगा, इस समय इंजॉयमेंट की एक्टिविटी थी, ये उसके दम पे भाग रहा था। यहाँ पर डर, डर उससे बढ़ने नहीं देता है। इसकी कभी और क्लास लूंगा तो आपको, डेटा अगर रहता तो आपको इतने समझा दो, हैरान हो जाते आप लोग। चलिए, यहाँ सब बता देने के बाद आगे चलते हैं मेन सिस्टम की तरफ, जो वो वाला पार्ट था। यहाँ इसके नीचे आएगा ना, हाँ ये वाला पार्ट, ये देखिए।
ये बच्चा, इस बच्चे को हमने देख लिया। अब बच्चे पे हम लोग यहाँ से समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विंड एनर्जी। यहाँ पे आते हैं, विंड एनर्जी 0 से 12 साल, एंगर, मूवमेंट, शोर। ये मूवमेंट करते हैं, बच्चे जो है मूवमेंट करते रहते हैं। आप और सबसे तेजी से बढ़ते हैं। हमारी पूरी लाइफ का 75% हम लोग ये 12 से 14 साल के अंदर में कवरिंग कर लेते हैं। जो भी हमारी हाइट बनेगी, मान लीजिए 6 फुट की अगर हाइट है, तो 5 फुट हम लोग लगभग लगभग इसी एज में वो बंदा कवर कर लेता है। 4.5 फुट, 5 फुट, 12 साल की एज तक, 12-13 साल की एज तक कवरिंग कर लेता है। और चूंकि आगे जब इसमें मिलता है कि वायु से अग्नि में प्रवेश करता है, तो इसमें भी क्या होता है कि मान लीजिए एक ब्रश से आप रंग कर रहे हैं लाल रंग से, या लाल रंग से आप पेंट कर रहे हैं, फिर बाद में आपने हरा रंग यूज करना है, तो अगर उसी ब्रश से आप करेंगे तो उसमें भी हर, अब तो जो है कि हरे रंग का पेंट है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लाल रंग की थोड़ी सी झलक उसके अंदर आती रहेगी। उसमें उसका असर, जो पिछले रंग का असर आता रहेगा। ठीक इसी तरह से एनर्जी, विंड एनर्जी इसके अंदर भी रहती है थोड़ी बहुत। यानी कि 12-13 साल किसी का, देखिए एनर्जी और चेंज होने का सिस्टम भी अलग है। किसी की वायु 60 साल, तो किसी की 90 साल। तो उसके आधार पर भी उनका सिम्टम्स चेंज होता रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ ब्लड, और जो इसका संबंध ये भी होता है हीट एनर्जी का जवानी के साथ में भी। यहीं से मतलब हमारे बॉडी में कई चेंजेस शुरू हो जाते हैं। हीट एनर्जी जब आती है बॉडी में, तो कई चेंजेस शुरू होते हैं। लव भी लिखा हुआ है, जॉय भी लिखा हुआ है, रक्त ज्यादा बनने लग जाता है। और यहीं से शुरू होता है पीरियड्स। बच्चों के अंदर, फीमेल्स के अंदर में एक उसकी पहचान होती है। यहीं से ऑर्गन्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो है, जैसे हीट एनर्जी आती है बॉडी के अंदर में, तब यहाँ से 13-14 साल, उस दरमियान में 14-15 साल में एक आकर्षण विपरीत लिंगी के प्रति बढ़ता है। तो यहाँ से बॉडी इसमें आ जाती है। जब हीट एनर्जी में ट्रांसफर होती है, तो यहीं से पीरियड स्टार्ट होता है। और जो जेंट्स होते हैं उनकी किशोर अवस्था, उनके भी जो बॉडी में हार्मोनल चेंज स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या है, 13 से 24 साल, अच्छा हाँ, पहले यहाँ पे हम रह ही गए, विंड एनर्जी की बात कर रहे थे। 0 से 12 साल ये जो होता है, मूवमेंट करते हैं बच्चे, मूवमेंट करते तेजी से बढ़ते हैं। और ये एंगर होते हैं। एंगर मतलब गुस्सा। अगर आप देखेंगे ना, पूरे लाइफ के अंदर में सबसे ज्यादा गुस्सा जीवन में बचपन में होता है। वो देखते भी नहीं, तोड़ दे, गुस्सा आया उठाकर तोड़ के फेंक देते हैं। मूवमेंट, जितना छोटा बच्चा उतने ज्यादा मूवमेंट। बच्चा अभी मान लीजिए 6 महीने का है, तो लेटे लेटे ही मतलब ना ऐसे जो पड़ा रहता है, आप देखें इस तरीके से, और हाथ पैर अपना हिलाता रहता है। वो जितना बढ़ता जाता है और उस हिसाब से उसका मतलब थोड़ा कम होता रहता है। अब मान लीजिए आपके घर में 8-10 साल के बच्चे हैं, 2 बच्चे आपके हैं, और आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, चले जाते हैं, शादी विवाह में या किसी घर में जाते हैं। आप क्या करेंगे, वहां उनके साथ बैठकर बात करेंगे सोफे पे। और बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे पूरे घर का भूगोल, पूरा अपना इतिहास भूगोल सब बराबर कर देंगे। यानी वो टिक के वहां नहीं बैठेंगे, वो घूमते रहेंगे इधर उधर। उस घर के बच्चों को ले लिया, यानी वो मूवमेंट करते ही रहेंगे। तो ये कैसे कर रहे हैं, कौन करा रहा है उन बच्चों को मूवमेंट? और वो शरारत, शरारत मूवमेंट करना, शरारत करना, ये बच्चों का धर्म हो जाता है। विंड आवाज विंड कहाँ आने लग गई भाई? अपने आप को आप लोग। 7 9 पिक्चर। ये प्रकाश जी म्यूट कीजिए पहले अपना। हाँ, तो ये बच्चे जो है अपना मूवमेंट करते रहते हैं। तो मूवमेंट करवाती है उसकी एनर्जी। शरारत जो करते हैं बच्चे, वो उसी के आधार पे करते हैं, उनसे एनर्जी करवा रही होती है। ठीक है। अब जो है, जब बच्चे ये आ गए, 13 साल क्रॉस किया, तो उनके अंदर में लव, एक्टिविटी, इंजॉयमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ब्लड ज्यादा बनता है, एक्टिविटी। उनसे कोई भी काम कह दीजिए फटाफट कर देंगे। उन्हें खेलने की पड़ी रहती है। पापा ने कोई काम उसको दे दिया कि भाई काम करना ही है, और उसे खेलने भी जाना है,
जो काम 2 घंटे में होने वाला है वो उस काम को 1 घंटे में करके खेलने के लिए भी समय निकाल लेगा। होता है या नहीं होता है? मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ। आप लोग अपने लाइफ में जाइए, बैक में जाके देखिए, तो यस एक्टिविटी सर। पूरी लाइफ के अंदर में क्यों होती है? क्योंकि मैंने दिखाया था कि अग्नि जो उछाल मारती है वो एकदम दवा नल की तरह लाल लाल लपटे उठती हैं, यहाँ पे लाल लाल लपटों वाली एनर्जी है। तो एनर्जी जो है जोश मतलब उछाल मार रही है, जलाएगी नहीं, उछल रही है। तो ये भी जो है ना उछल के सारा काम करते हैं, बहुत जल्दी एक्टिविटी के थ्रू काम करते हैं। समझदारी इनमें उतनी होती नहीं है, बस उछल कूद ज्यादा, उछल कूद ज्यादा। ठीक है, इसको और भी विस्तार से समझा सकते हैं लेकिन समय की थोड़ी कमी है। आगे चलिए, इसके अब से पहुंचते हैं हम लोग हॉटनेस एनर्जी में। 25 से 36 साल, यहाँ है हार्मोन्स, हैप्पीनेस, मैच्योरिटी। अब यहाँ पे मैच्योरिटी आ जाती है लोगों के अंदर में। यहाँ पर क्या था, लापरवाह था। अब ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, देखिए अब यहाँ वाले जो लोग थे मूवमेंट करने वाले, ये कोई खरीदारी करने, मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लोगों में मतलब जो हमारे जो लोग होते हैं ना 5 तत्व से संबंध रखते हैं। क्योंकि समय थोड़ा कम है इसलिए मैं शॉर्ट में चल के चलता हूँ। वायु तत्व के जो लोग रहेंगे वो पूछताछ ज्यादा करेंगे, इधर उधर, मतलब दुकान पे जाएंगे सामान लेने के लिए तो फिर वो कई जगह पूछताछ करते हैं। बच्चे नहीं, ऐसे ऐसे तत्व के लोग होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं ये। इसके बाद ऐसा लोग जो लापरवाह टाइप के लोग होते हैं, वो सामान खरीदने जाएंगे तो किसी एक जगह पे अपना सामान खरीदेंगे, सस्ता दे रहा है मंदा दे रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। जैसे बच्चे लापरवाह होते हैं, इसी टाइप के वो भी होते हैं कि वो महंगा दे रहा है सस्ता दे रहा है उससे मतलब ने खरीद लिया, खत्म। अब हॉटनेस एनर्जी, मैच्योरिटी आ जाती है तो ये समझदार हो जाते हैं। उम्र कितना है, 25 से 36 साल। यहां पर क्या हो जाता है, शादी विवाह, हार्मोन्स का संबंध यहाँ दिया हुआ है। अगली पीढ़ी को लाने की जिम्मेवारी भी इनकी हो जाती है। जैसा कि था हमने आपको उसमें दिखाया था अगले वाले स्टेप के अंदर में। ये ये तो ये जिम विम करते हैं बहुत ज्यादा, प्यार मोहब्बत भी लड़की के साथ, मतलब जो है 12 से 24 साल डेट वगैरह बहुत चलती रहती है, स्थिरता नहीं रहती। वो पैसे अपने, इनके पास जेब में अगर पैसे हो तो खर्च कर डालते यार दोस्तों में और अपनी गर्लफ्रेंड में। लेकिन आखिर में मैरिड हो जाती है, 24-25 क्रॉस करते हैं, देन मैरिड के बाद फिर जो है फैमिली भी हो जाती है, अगली अगली पीढ़ी आती है, बच्चे। इसमें हमारे जेनेटल ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं इस एनर्जी के साथ में। अगली पीढ़ी आती है, मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका जो फोकस है अपने परिवार के प्रति होता है, मैच्योर हो जाते हैं। समथिंग एक शॉर्ट में एग्जांपल भी देते चलता हूँ। पैसा अगर इनको मिल गया तो ये टॉफी वॉफी खा के खत्म कर देंगे, चाहे कितना भी पैसा, लाखों रुपए भी इनको दे दीजिए तो ये बिना सोचे समझे जहां तहां खर्च कर डालेंगे। इसके बाद ये भी आते हैं, वो लाख रुपया मौज मस्ती इंजॉयमेंट में ही उड़ा डालेंगे। ये हो सकता है इस पैसे को गुस्से में आके पार डालें, गुस्से में आके खेल खेल में अगर उनको खेलना चाह रहे हैं कोई रोका तो उन नोटों को, लाख रुपया पड़ा हुआ उससे मतलब नहीं, फाड़ के फेंक भी देंगे। इनको मिलेगा वही नोट तो ये अपने यार दोस्तों में मौज मस्ती में लगा के खत्म कर डालेंगे। इनको मिलेगा वही पैसा तो ये पत्नी को खुश करना, परिवार को खुश करना, इंजॉयमेंट, मतलब इसके अंदर में भी वर्ल्ड टूर व हैप्पीनेस, कहाँ से खुशी मिल सकती है, वर्ल्ड टूर वगैरह समथिंग है, हनीमून, मौज मस्ती उसमें लगाएंगे। यानी कि जो कुछ करेंगे अपने परिवार के लिए करेंगे, यार दोस्तों के लिए नहीं। इसके बाद 36 से आपका 36 टू 37 से मतलब आपका ये आ गया 48, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में लिखा हुआ था थिंकर, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, ये एक्सटेंस। अब ये इनको मिला, मान लीजिए कुछ भी धन मिल गया तो ये क्या करेंगे, उस धन को कैसे बढ़े। अभी तो ये लोग खर्च करने वाले थे, पैसा मिलता था खर्च कर डालते थे, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करना उस पर नहीं।
लेकिन वही आदमी यहां से बढ़ते बढ़ते अब यहां आ जाएगा, उसी चीज को क्या करेगा, सोचेगा कि जितना मेरे पास है इसको कैसे और फैलाया जाए। पृथ्वी तत्व तो क्या करती है, फैलाती है, फैलती है फिर पृथ्वी। लाइफ में कितने भी दुबले पतले रहे हो, इस एज में आने के बाद मोटा होना लाजमी है। अगर व्यक्ति व्यायाम वगैरह या फिर ये विंड एनर्जी को करता रहेगा तो शायद दुबला पतला रहे, वरना इस एनर्जी में आके 35 से लेके जैसे 35 साल क्रॉस करते हैं बॉडी में फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो एनर्जी कराती है, आप नहीं करा रहे होते हैं। खान पान तो है ही है, लेकिन एनर्जी भी अपना रोल अदा करती है ऑटोमेटिक। जो भी खान आप तक आप खा, आपकी अगर 4 रोटी या 2 रोटी खुराक थी, वही 2 रोटी खाते रहिए, लेकिन आप जब इस एज में जाएंगे तो आपका फैट बढ़ेगा। खुराक वही थी जो आप इस एज में भी खाते थे। तो यहाँ फैट बढ़ता है। और ये क्या होता है, थिंकर होते हैं और एक्सटेंशन। तो ये थिंकर हर चीज में विचार करना इनका मतलब आदत होती है, हर चीज सोच समझ के काम करते हैं। तो जो पैसा मिला उसका इन्वेस्ट करेंगे कैसे एक का चार हो। अपने लाइफ का सबसे ज्यादा एक्सटेंशन यहीं पर करता है इंसान, एक्सटेंशन। ग्रो अपनी बॉडी मतलब अपनी शरीर जितने भी लाइफ का हम देख देख लें कि धन मन कमाना या फिर ऊंचे पोस्ट पाना या अच्छे काम करना, सबसे ज्यादा मेहनत कर लेना। और मेहनत लेकिन हिसाब से, मेहनत ही नहीं है आलसी। यहाँ से आलस भी आना स्टार्ट होता है। आलस, आलस आएगा तभी मोटापा आता है। यहाँ से व्यक्ति जो क्योंकि फैल रहा है तो आलस है, आलस भी आएगा, लेकिन सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट ये करते हैं और यहाँ पर वो अचीव भी करते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, क्लास कैसा लग रहा है? क्लास के सेशन को आगे बढ़ाएं कि मतलब इसी में खत्म, अगले 10 मिनट में खत्म होने वाली है सेशन, तो इसको शॉर्ट में जल्दी से करके निपटा दें या फिर थोड़ा आगे एक सेशन और ले लें? टाइम क्या हो गया? नहीं नहीं, 9 बजे खत्म करना है, फिर तो खत्म कर देते हैं, खत्म करते हैं। इसके बाद ये जो है, यहाँ पे लोग खुद सोच समझ के काम करते हैं। रीजन क्या है कि एनर्जी काम कराती है। पैसा भी मिलेगा, बीवी कितना भी मांगेगी, अब यहाँ पे खर्च इनसे नहीं होगा, उसको इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। दैट्स इट। इसके बाद एनर्जी चली जाती है इसमें, मेटल एलिमेंट, हम लोग उसमें पहुंचते हैं बैक वाले में। मेटल एलिमेंट, तो मेटल एलिमेंट ये रहा, ड्राइनेस एनर्जी, रूखापन। 50 के बाद व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ापन में आने स्टार्ट हो जाता है। यहां से ड्राइनेस एनर्जी आती है, बॉडी के अंदर में रिंकल्स आने के स्टार्ट होने का टाइम हो जाता है 50 क्रॉस करने के बाद। अभी तक बॉडी फैल रही थी, अब 50 जब क्रॉस करती है तो बॉडी में हल्के हल्की झुर्रियां आना स्टार्ट होता है, ये सिंक करती है। सैडनेस, मूवमेंट मतलब इनका जो बिहेवियर थोड़ा सा सैडनेस हो जाता है। अब देखिए यहां पर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। ये हीट एनर्जी थी, हीट एनर्जी क्या करती है, मेटल को पिघला देती है, उसकी दुश्मन होती है। तो फायर एलिमेंट है ये जो आपका एलिमेंट क्या था, मेटल एलिमेंट। तो फायर जो है मेटल को डाउन करती है। तो 22 साल 25 साल की एक बहू घर में आती है, जिसके अंदर क्या इंजॉयमेंट है, प्यार मोहब्बत उसके अंदर भरा हुआ है। अब उसका सामना होता है इस एनर्जी के साथ में, सैडनेस एनर्जी। जो सास है वो इस एनर्जी में आ गई है, अब उसमें थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ चुका है। ये एनर्जी तो एक दूसरे की दुश्मन है। यहां पर आके इनका टक्कर होता है। ये चाहती है कि भाई इसकी सोच जो है सैडनेस वाली, यानी कि हर चीज में बचाव करो, ये करो वो करो। इसकी सोच है फैलाने वाली, यानी कि हमारे घर में ये भी हो जाए वो भी हो जाए। ये बचत पे काम करते हैं और ये खर्च पे काम करते हैं। जहां पे दोनों की टकराव होती है, सास बहू के झगड़े होते हैं, एनर्जी लड़ती है। सास बहू नहीं लड़ रही होती है, एनर्जी लड़ती है। एक एग्जाम्पल, क्योंकि इनकी जो सोच है, अभी देखिए जो बहू आती है उसकी सास के साथ झगड़ा हो रहा है, खूब हो रहा है, तो वो सोचती, चलो मान लो पहले जमाने ले लेते हैं, पहले आवाज नहीं निकाल सकती थी लेकिन मन ही मन कुड़ती थी। सोचती थी कि भाई मेरी
मेरी जो है, मैं जब बहू लेकर आऊंगी उसे प्यार से रखूंगी, उसको नहीं सताऊंगी। लेकिन जब ये भी पूरे रास्ते क्रॉस करके इसमें पहुंचती है ना, अपना बहू लेकर आती है, ये भी अपनी बहू के साथ वही काम करती है जो उसकी सास ने किया हुआ होता है। असल में उसमें बदलाव नहीं हुआ, ये जो कुछ करवाया इस एलिमेंट ने करवाया, जिस एलिमेंट में अभी वो चल रही है। तो इस तरीके से फिर आगे हम लोग चले जाते हैं कोल्डनेस एनर्जी में। कोल्डनेस एनर्जी में फियर ज्यादा आता है, डर ज्यादा होता है। अब कोई भी कार्य जो है, मतलब डर डर के करते हैं। इन्हें डर लगा रहता है कि यार बच्चा मुझे घर से निकाल ही ना देगा, मतलब खाने पीने की आदि कई चीजें, मतलब इनकी सोच भी बदल जाती है, डर में आ जाता है। मतलब ये यहाँ पर पहले हल्की हल्की सोच सिकुड़ रही थी, सिकुड़ के अब ये सीधा डर में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि यही व्यक्ति यहाँ पे था तो बहुत वीर बलवान था। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक पहचान के व्यक्ति ने बताया था, इस तरह क्लास करने के बाद उन्होंने एग्जाम्पल वहां पे सेट किया था कि हमारे इलाके में एक व्यक्ति था, वो बहुत तेज बस चलाया करता था पहले। दिल्ली के अंदर में ब्लू लाइन बसें होती थी, ब्लू लाइन बस चलाता था और बहुत तेज चलाता था। लेकिन अब जाके हाल फिलहाल के समय की बात है, वो एक दिन उसकी बस में बैठने का मौका मिला। वो चला रहा था आपका लग्जरी बस जो होती है वो वाली, और वो यात्रा पे जा रहे थे, उस बस से यात्रा में जा रहे थे। तो बस चला रहा है वही ड्राइवर, और बस उतनी तेज नहीं चल रही जितना अपने समय में चला करती थी। तो सीट पे बैठे हुए तो बोले कि अरे पप्पू, तू अब जो है, क्या जो भी नाम था उनका, शॉर्ट में उनको पप्पू बोला करते थे, भाई अब नहीं चला रहा है भाई जिस तरह पहले चलाया करता था। बोला वो जमाना था, अब नहीं चलती है ये, अब भाई डर लगता है कहीं जाके ठुक ना जाए। तो ये क्या करती है, उस समय की एनर्जी कराती है। उस समय व्यक्ति जो है 70 के 65 के आसपास पहुंच चुका था, और पहले वो था 25-30 वाले में। तो ये जो कुछ करा रही है 5 एलिमेंट थ्योरी कराती है। बहुत विशाल विषय है, जब क्लास में हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, यहाँ तो हमने थोड़ा सा उदाहरण दे के समझाया, समय रहता तो उसको बहुत बहुत अच्छे से समझा सकता था। लेकिन जब क्लास होगी उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कभी और होगी तो वहां पे और इसको डिस्क्राइब करेंगे। खिंच खाच के चले हैं, तो फिलहाल इसको वहीं ऑफ करते हैं। यहाँ आप लोगों को जो काम की जो चीजें मैंने बता दिया, कि ध्यान रखिए। जो स्पाइसी वाला सेशन था, हाँ स्पाइसी वाले के ऊपर ले आओ। हाँ जो स्पाइसी वाला, ध्यान नहीं आ रहा, स्पाइसी वाले पे ले आता हूँ। हाँ ये वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा था वुड एलिमेंट में सोर, यहाँ लिखा लीवर। तो ज्यादा अगर आप ये खट्टा खाएंगे तो आपका लीवर खराब होगा। यहाँ पे हार्ट लिखा हुआ है बीटर। ज्यादा तीखा भुना खाएंगे, मिर्च मसाला, तो हार्ट के लिए दिक्कत होगी। अब यह है डाइजेशन का काम करता है। स्वीट, मीठा खाएंगे तो आपको नुकसान करेगा। ठीक है, इसके बाद लंग्स, ज्यादा स्पाइसी खाएंगे तो लंग्स को तकलीफ देगी, और ज्यादा नमक सॉल्टी खाएंगे तो किडनी खराब करेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा, जिस जो कंडीशन हो उसको इसमें बचत करिएगा। लाइक, अब चलते हैं, इसको हम समाप्त करते हैं। आज की ये सिस्टम कैसा लगा आप लोगों को क्लास, उसको बताएं। कोई कुछ कहना चाहे, कोई प्रश्न हो तो कैसे कर सकता है। या इसके पहले रुक के आप लोगों को मैं फिर से वो वाला सेशन ले आता हूँ। मैंने बता दिया था कि 25 तरह की थेरेपी इसके अंदर सिखाई जाएंगी। समय भी नहीं बचा है, 2 मिनट बचा हुआ है। 25 तरह की थेरेपी सिखाई जाएंगी, और जिसके अंदर में हमने बता दिया था, शुरू में ही बता दिया है। अगले महीने से 10,000 का होने वाला है, लेकिन इस महीने जो है 25 तरह की थेरेपी सिखाई जाएंगी इसमें। ये कोर्स 3 महीने चलेगा।
25 तरह की थेरेपी सिखाई जानी है। सब मैंने पहले शुरू में बता दिया था। 3 महीने कोर्स चलेगा। 12 से 15 जूम क्लास लिखी हुई है, हो सकता है 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। तो सर्टिफिकेट, पीडीएफ, वीडियोस दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ इस कोर्स की फीस जो है 10,000 होगी। फिलहाल के लिए 3,000 है, कल से 3,000 की रहेगी। लेकिन आज आज 2,100 है। जो भी इनरोल कराना चाहे तो आज पेमेंट करके 2,100 में इनरोल करा सकता है। उसके लिए बैंक की डिटेल्स ये रही, आप लोग फोटो खींच सकते हैं इसकी। इसके बाद ये वाला पेटीएम, गूगल पे आदि चीजें। ठीक है। सर मैंने 6 जुलाई को पेमेंट कर दी थी, मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो आप हाँ मुझे तो प्रूफ ठीक है मेल कर आपको। दीजिएगा। अच्छा हाँ, कल ये जो है, कल ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप में सबको जी इनरोल कर सर। लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। कल सर ग्रुप मैं बनेगा। स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ सेम डे सर आपसे। हाँ ठीक है, जी। जिन्होंने भी पेमेंट किया तो हुआ है सर सब लोग आपकी ग्रुप में क्लास मुझे स्क्रीनशॉट बहुत डाल अच्छी दीजिएगा। लगी, मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और उसको बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया। जैसे कि मैंने आपसे उस दिन कहा ही था सर कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पर मुझे जिस तरह आप कह रहे थे ना अभी समझ नहीं आएगा, पर थैंक यू सर, मुझे सब कुछ समझ आया और मुझे बहुत अच्छी लगी है। जी, और हम एक लोग एक चीज जो शॉर्ट में कॉन्सेप्ट, बताएंगे। जी, हाँ समय लेकिन खत्म बहुत हो अच्छा रहा है। लगा सर, थैंक और अब जब यू। क्लास होगी तो बहुत मजा आएगा। जो उन लोगों ने बता रखा है, मैं तो झूठ मेरे से बोली नहीं जाती है। जो भी देखता आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। आप लोग बोलते हो, मैं नहीं बोलता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कि नहीं। ये जो मेरे स्टूडेंट है वो बोलते हैं। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार। ग्रुप पे जाकर आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिए। नमस्कार। जी सर, थैंक नमस्कार। यू सर। जो कुछ पूछना हो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने खोल के रखा है। मेरा ग्रुप हमेशा खुला सा ही रहता है ताकि